राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है नाग पंचमी के विषय में। नाग पंचमी कब है और उसका क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा का विधि है और क्या महत्व होता है, और ये सारी जानकारी मैं आप सभी को विस्तार से देने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। नाग पंचमी का जो पावन पर्व है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आप नाग देवता की पूजा अवश्य ही करें। और साल सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। सावन माह को श्रावण मास की कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में कई व्रत और त्यौहार पड़ते हैं, जैसे कि हरियाली तीज हो गई, नाग पंचमी हो गई और शिवरात्रि भी पड़ती है और बहुत सारे त्यौहार इसी में, मंगला गौरी व्रत भी पड़ता है। तो इसी में एक ये नाग पंचमी प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित होता है। तो मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से भी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। पौराणिक काल से ही सांपों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग की पूजा करने से सांप डसने की भय समाप्त हो जाता है। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। और अगर आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है तो उसके लिए भी आपको ये बहुत फलदायक होता है। आप नाग पंचमी के दिन भगवान नाग की जरूर पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी की तिथि और पूजा विधि के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 अगस्त 2022 के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस बार नाग पंचमी 2 अगस्त को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। नाग पंचमी 2022 की तिथि शुरुआत हो रही है 2 अगस्त को 5:13 से। नाग पंचमी तिथि की समाप्ति हो रही है 3 अगस्त को सुबह 5:41 पर। पंचमी जो है 2022 की पूजा शुभ मुहूर्त क्या है, तो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:43 से शुरू हो रहा है, जो कि सुबह 8:25 तक ही रहेगा। नाग पंचमी की पूजन विधि बता देती हूँ। नाग पंचमी वाले दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृति बनाई जाती हैं। अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कहीं पर आटा के सांप बनाकर पूजा की जाती है तो कहीं पर मिट्टी के नाग देवता बनाकर पूजा की जाती है। और मैं यूपी से हूँ और मेरे यहाँ पर जो है दीवार पर घी से सांप बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। फिर सांप की आकृति बना लें, फिर हल्दी, रोली और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाकर नाग देवता की मिष्ठान का भोग लगाएं, देवता की कथा अवश्य पढ़ें। पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर उसे लकड़ी पर रखे गए सांप को अर्पित करें। जो भी आप सांप की मूर्ति अगर आपने पटले पर बनाया है तो वहाँ पर अर्पित करें। अगर आपने दीवार पर बनाया है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। नाग पंचमी पूजा का महत्व क्या होता है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि यदि इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सांपों को दूध से स्नान और दूध पिलाने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शंकर के गले में नाग होता है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं अगर आपने नाग बनाया नहीं है तो। नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की पूजा का महत्व। इस पूजा में नाग देवताओं को दूध अर्पित करने से का विधान है। नाग पंचमी के दिन महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नाग देवता से प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने की पंचमी तिथि को नाग देवता के पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी व्रत
के देव 12 नाग माने गए हैं। व्रत करने वाले चतुर्थी के दिन इस समय का भोजन करें, एक समय का भोजन करें। पंचमी के दिन व्रत करके शाम को अन्न ग्रहण करें। पूजन करने के लिए नाग फोटो या मिट्टी की सर्प की मूर्ति चौकी के ऊपर रखें, फिर पूजा करें। सर्प देवता को हल्दी, लाल सिंदूर, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें और कथा भी सुनें। इसी तरीके से आप भगवान नाग देवता की जो है वो पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो बहुत अन्य विभिन्न प्रकार के जगहों पर विभिन्न तरीके से नाग पंचमी मनाई जाती है। और मेरे यहाँ पर खेतरी भी लगाई जाती है। गेहूँ को हम पहले से 1 घंटे पहले पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद उस शाम के टाइम में खेतरी लगाते हैं। खेत से मिट्टी लेकर आते हैं, और अगर खेत से नहीं ला सकते हैं, जैसे कि आप बड़े शहरों में रहते हैं, तो आप अपने गमले की मिट्टी ले सकते हैं, या बालू मिल जाए आपको रेत कंस्ट्रक्शन साइड में जो रेत रहती है उसमें भी आप गेहूँ उगा सकते हैं। जिस तरीके से हम नवरात्रि में खेतरी लगाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर नवरात्रि में जो है हम जौ की खेतरी लगाते हैं। और रक्षाबंधन पर हम जो है नाग पंचमी के दिन हम गेहूं की खेतरी लगाते हैं, जो कि बहुत तो जो खेतरी हम लगाते हैं उसको हमारे यहाँ पर यूपी में उसको बुजरिया बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं? और बुजरिया की पूजा जो है वो रक्षाबंधन वाले दिन की जाती है। सर्वप्रथम राखी उन्हीं को बांधते हैं, और जो भी घर में पकवान बनते हैं रक्षाबंधन वाले दिन वो सब उनको खिलाए जाते हैं, और उसके बाद उनको झूला झुलाया जाता है। उसके बाद उनको तालाब में हम लोग विसर्जित करने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनकर। बच्चे और जो भी मतलब घर के सदस्य रहते हैं सभी लोग मिलकर हम लोग उनको तालाब में विसर्जित करने जाते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी नाग पंचमी के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ